द वर्स्ट केस आपका वेस्ट ने डिनाई कर दिया है, पीआर का जो पूरी जर्नी रहती है, सो ये 1-2 दिन का या 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं होता। वो एकदम आप उसको बोलो और वो आपको कल को ही कनाडा भेज दे। Hello friends, welcome to the channel That Couple Abroad. So I hope you are enjoying our series of Canada immigration जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं regarding how to create your Express Entry profile and how to check your CRS score. So in this video, I will basically guide you आप अपना एजुकेशन इक्विवेलेंसी कैसे करवा सकते हो। तो एजुकेशन इक्विवेलेंसी करवाने के लिए काफ़ी सारी अप्रूव्ड कैनेडियन एजेंसी होती है जिसके थ्रू ये करवाया जाता है। सो बेसिकली हम इसमें वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो और भी एजेंसीज हैं लाइक IQAS, ICAS। सो बट मोस्ट पॉपुलर और जिसका सबसे प्रोसेसिंग टाइम सबसे फास्टर होता है वो है वेस। सो लेट्स जंप ओवर द स्क्रीन एंड सी हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल ओवर वेस एंड हाउ टू गेट योर एजुकेशन इक्विवेलेंसी डन वाया वेस। सो बेसिकली आपको सर्च करना है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज एंड आपको ये दिख जाएगा वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज की वेबसाइट। एंड इस पर हम क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट पे। एंड इसकी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड यू जस्ट नीड टू गेट एन इवेल्युएशन। सो जस्ट फर्स्ट हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, साइन इन। एंड अभी आपका प्रोफाइल नहीं है, सो आई विल क्लिक ऑन न्यू टू वेस्ट क्रिएट एन अकाउंट। सो वेयर विल यू यूज़ योर इवेल्युएशन। सो अभी हम कनाडा के लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए कर रहे हैं ट्राई, तो हम कनाडा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो कनाडा के लिए सिलेक्ट करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगी। तो वेस्ट स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, ECA एप्लीकेशन फॉर IRCC, ECA एप्लीकेशन फॉर एग्री फूड पायलट। सो आई विल क्लिक ऑन दिस पार्ट, स्टार्ट एप्लीकेशन, enter your email address. After entering your email address, you can just click on next. And next पे click करने के बाद आपको एक verification code आएगा. A 6-digit verification code has been sent to this email address. So just check your email address. So you can see I have received a 6-digit verification code. I will just copy this code and I will paste it over here and click on submit code. So it says verification completed. So now you can click on the continue button, and after like click on continue button, it will ask you few details. And if you have a middle name, you can just enter that. So if you don't have a family name, you can just select I do not have. If you have, then you can select it. And the next question will be like date of birth. So you can just fill in your date of birth, choose a strong password and re-enter your password. Security question. So you can just put one security question. तो दिस सिक्योरिटी क्वेश्चन विल हेल्प यू अगर बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो एंड यू वांट टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। सो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप अपना पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। So next I will click on create account. So after you have created your account, so it will ask you a couple of more details, like you can select the gender and it will ask you for the phone number. So you can just fill it your information and click on next. So after that it will show you a screen, what credentials have you earned. So basically credentials आपके जो आपकी एजुकेशन आपने करी है, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट करी है, so that is what it is asking for. So we will click on add credential. You just need to fill in all the information that it will ask. So country or territory of education. So here I will select India, and the type of education. So university education, state boards. So in my case it was university education. Which of these applies? सो अगर आपने बैचलर्स करी है, सो यू कैन जस्ट फिल इन बैचलर्स। अगर आपकी मास्टर्स थी और डिप्लोमा था, डॉक्टरेट, सो यू कैन जस्ट फिल इन दैट। सो इन दिस केस आई एम सिलेक्टिंग लाइक मास्टर्स। सो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ दिखा भी देगा, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम देयर। अगर आपको यहाँ पे नहीं शो करता, स्टिल यू कैन जस्ट टाइप द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। आफ्टर दैट नेम ऑफ द डिप्लोमा और द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप अपनी प्लीज़ एक्यूरेट डिटेल्स डालना, जो भी आपकी डिग्री पे लिखा होता है कि आपको बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर आपकी बैचलर्स ऑफ अगर कोई कॉमर्स है, तो जो भी आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंशन होगी, सो प्लीज़ मैंशन द एग्जैक्ट name of the diploma and certificate. So fill in the information as per your profile and the field of study, and then you can select the year awarded. So जब भी आपको अपनी डिग्री अवार्ड हुई थी, so you can just fill the year over here, and when you started your degree you can just fill that information as well, and then click on save. So you can see it has like added MIT Institute of Information Technology BTech
as a credential. Now you will click on the next. So it's asking for the mailing address. So I will just fill in the mailing address over here. So please make sure ये आपका current address हो जहाँ पे आप अभी currently reside कर रहे हो. Because Wes will be sending you the physical copy of the education equivalency of yours. So I will just fill in the information and the delivery method. So there are like two delivery methods. अगर आपको काफ़ी rush है, so you can just select for international courier, but it's expensive. But I would prefer you can go for a standard Canadian post. So it will just cost you 11 Canadian dollar. And click on save, and then you can simply click on the next button. Now it will show you like the primary purpose of your evaluation is the immigration, and the processing time of Wes is like 35 business days, and it can like still take longer depending upon case to case. एंड उसके बाद ये आपको शो करेगा कितना इसका टोटल चार्जेस रहेंगे. सो इट्स टेकिंग अराउंड 240 कैनेडियन डॉलर. एंड जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. तो जैसे आप अपना नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है अपनी प्रोफाइल के लिए. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है जो है हमारी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो हमको वेस्ट को प्रोवाइड करनी है. सो एक डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो हमारी डिग्री सर्टिफिकेट है, जो हमको फाइनल डिग्री हमारे को मिली है, अगर कोई प्रोविजनल डिग्री मिली है. सो हमको वहाँ पे अपने माई अकाउंट सेक्शन पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट. और सेकंड जो हमको इनको प्रोवाइड करना पड़ता है वो होता है हमारी ट्रांसक्रिप्ट. तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी सीधा डायरेक्टली वेस्ट को प्रोवाइड करती है. तो वेस्ट को प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस यहाँ पे कोरियर एड्रेस दे रखा है. तो ये आप अपना नोट डाउन कर लेना. यहाँ पे जब आप अपनी पेमेंट करोगे आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा. तो ये आप अपनी जब इंफॉर्मेशन अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर दोगे सो उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की भी कुछ फीस होगी. तो वो यूनिवर्सिटी की फीस आप अपनी पे करके आप अपना उनको ये वेस्ट का रेफरेंस नंबर और एड्रेस दे देना, और वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली वेस्ट को सेंड कर देगी. तो जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी वेस्ट को डॉक्यूमेंट सेंड कर देगी तो आपको आपकी वेस्ट की प्रोफाइल पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा कि वी हैव रिसीव द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी. एंड उसके बाद आपको वेट करना है फॉर द वेस्ट टू जस्ट प्रोसेस योर एप्लीकेशन. सो फॉर नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट. सो यू जस्ट नीड टू review your application. So it will just show all the name and email address, date of birth, gender, primary purpose, your education equivalency, and your total fees, number of reports, your mailing address, delivery method, and you can just acknowledge this and then simply click on the next button. So it will just ask you for a confirmation pop-up. So ये pop-up पे आप अपना confirm कर लेना and click on the next. तो अगर आप कैनेडियन सिटीजन हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, बट आप अगर आप कैनेडियन सिटीजन नहीं हो तो यू जस्ट फिल इट दिस इन्फॉर्मेशन लाइक आई एम नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा. दिस इज बेसिकली फॉर टैक्स एलिजिबिलिटी. सो यू कैन जस्ट फिल इट दैट आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ कैनेडा एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू. सो ये आपको टोटल फीस यहाँ पे शो करेगा. तो टोटल फीस आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट की $240 है, और आपकी स्टैंडर्ड डिलीवरी जो आपको वेस्ट आपको अपनी रिपोर्ट सेंड करेगा तो ये अराउंड $11 रहती है. तो आप अपना मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेना. तो जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट रहेगा यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड क्लिक ऑन योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन. तो जैसे ही आप अपना ये फिल करोगे तो आपको वेस्ट के थ्रू अपना एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड करना है. तो आई होप आपको ये काफ़ी इजी लगा होगा वेस्ट पे कैसे प्रोफाइल हमने क्रिएट करी और कैसे हमने अपनी क्रेडेंशियल्स वहाँ पे ऐड करे और कैसे उसकी पेमेंट करी. तो पेमेंट करने के बाद जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपको एक अपनी रेफरेंस आई मिल जाएगी और आपको एक फॉर्म भी मिलेगा. तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी पे उनको मेल करनी है या फ़ोन उनको करना है. तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट उनका आपकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. तो यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ज़रूर ऐसा होता है जो कि आपको ट्रांसक्रिप्ट सेंड करने के लिए हेल्प करता है. तो ट्रांसक्रिप्ट सेंड काफ़ी जगह यूज़ होती है. तो ये एक इमिग्रेशन के लिए भी होती है. तो हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा इमिग्रेशन के रिगार्डिंग रहेगा. कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं और इसके लिए हमको अपनी एजुकेशन इक्विवेलेंसी कंप्लीट करवानी है. और दीज आर माय डॉक्यूमेंट्स. तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपको वेस्ट से मिला है वो आप इनको अटैच कर देना विद द रेफरेंस आईडी एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द वेस्ट. तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का कुछ पोर्टल होगा जहाँ पे आपका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा. तो आपको वहाँ पे लॉग इन करना है और वहाँ पे एक सेक्शन होगा जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा कि ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है. और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी सी कुछ फीस होती है. तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट ये ज़्यादा फीस नहीं होती एज कम्पेयर टू वट वी हैव पेड फॉर अ वेस्ट. तो जैसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पेमेंट करोगे तो यूनिवर्सिटी वाले अपना काम शुरू कर देंगे. यूनिवर्सिटी वाले आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है
सील्ड एनवेलप पे ये डायरेक्टली वेस्ट को सेंड करेंगे। तो जैसे ही वेस्ट को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो वेस्ट वाले अपना काम शुरू करेंगे और वो अपनी एजुकेशन इक्विवेलेंसी करना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद अराउंड 1 मंथ लेते हैं, तो उसके बाद आपको वेस्ट के थ्रू मेल भी आ जाएगी और यू कैन जस्ट डाउनलोड देयर मोबाइल ऐप एज वेल, कंटिन्यूस चेक कर सकते हो। जैसे ही आपकी एजुकेशन इक्विवेलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो यू कैन जस्ट यूज दैट रेफरेंस आईडी फॉर योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। आई होप आपको ये स्टेप्स धीरे धीरे क्लियर होने शुरू हो गए हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं सो यू कैन लाइक आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन दिस केस। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, लाइक वन टिप आई वुड लाइक टू गिव यू। कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज से हमने अपनी डिस्टेंस लर्निंग करी होती है या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो वेस्ट अप्रूव नहीं करती है। तो उस केस में आई वुड सजेस्ट लाइक आप थोड़ा सा रिसर्च करना अपनी। इन द वर्स्ट केस आपका वेस्ट ने डिनाई कर दिया है सो यू कैन जस्ट ट्राई फॉर द अदर एजुकेशन इक्विवेलेंसी एज वेल। कई बार दूसरी दूसरी एजुकेशन इक्विवेलेंसी उस डिग्री को एक्सेप्ट कर लेती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था IQS ICAS, तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा, हाउ टू जस्ट क्रिएट अ प्रोफाइल ओवर देयर एंड हाउ टू मेक अ पेमेंट एंड हाउ टू गेट द रेफरेंस नंबर। तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसे सेम ही रहता है, बट द जो ज्यादा डिफरेंस आता है वो बेसिकली होता है डिफरेंस प्रोसेसिंग टाइम्स का। सो वन मोर थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, लाइक PR का जो पूरी जर्नी रहती है सो ये 1-2 दिन का या 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं होता। और कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंसी के पास कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती कि वो आपको एकदम आप उसको बोलो और वो आपको कल को ही कनाडा भेज दे। तो ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही आपको PR मिलेगी और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है। अगर आपके पॉइंट्स इतने नहीं बन रहे या फिर इनके जो भी आपको राउंड ऑफ इन्विटेशन चेक करने पड़ेंगे, क्या आपका CRS स्कोर हो रहा है, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड आई वुड प्रेफर लाइक आप अपनी जॉब भी सर्च करना शुरू कर दो कनाडा में, अगर आप काफी इंटरेस्टेड हो। सो आप लिंक्डइन के थ्रू अपना नेटवर्किंग करो, क्या पता आपको वहां से कोई जॉब ऑफर मिल जाए जिससे आपका CRS को काफी बूस्टअप हो जाएगा। तो फॉर दिस वीडियो आई एम साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है टू प्रोवाइड सच कंटेंट विद यू एंड वी विल कीप ऑन शेयरिंग सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस विद यू।